इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी चाहते हैं कि हम नरक से बचें और स्वर्ग में जाएं। तो इस संसार में सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य, सबसे बड़ा दायित्व ये है कि अपने मालिक को पहचानें। अगर आग का गोला सामने हो, आग का गढ़ा सामने हो, तो हमें उस आग के गढ़े से बचने की जतन करना चाहिए। इसी तरह कल जब हम मर के इस दुनिया से जाएंगे तो अपने मालिक के सामने खड़े होंगे। तो अगर हम एक मालिक के मानने वाले नहीं हैं, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, एक मालिक जिसकी कोई स्टैचू, प्रतिमा नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं, और उसको हम नहीं मानेंगे, ये कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक है जिसके सिवा इस संसार में कोई नहीं पूजने के लायक, अर्चना के लायक, वंदना के लायक। अगर हम उसको नहीं पूजेंगे, उसकी वंदना नहीं करेंगे, उसकी इबादत नहीं करेंगे जो एक है, तो हम नरक की तरफ जाएंगे। इस संसार, इस सृष्टि को चलाने वाला, बनाने वाला सिर्फ एक मालिक है। वही एक प्रबंधक है जो सारे संसार को चला रहा है। उसके अतिरिक्त हमारे मन में कोई दूसरा मालिक नहीं आ सकता। एक स्कूल में अगर 2 प्रिंसिपल हों तो स्कूल चल नहीं सकता। एक गांव के 2 प्रधान हों तो गांव का प्रबंध नष्ट हो जाता है। एक देश में 2 बादशाह हों तो सारे देश का सिस्टम नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है कि इस कायनात, इस संसार, इस सृष्टि को चलाने वाला एक से ज़्यादा कोई हो, एक से ज़्यादा कोई मालिक हो। ना तस्य प्रतिमास्ति, एक ही मालिक है, उसको कोई प्रतिमा नहीं है। उसी एक मालिक के सामने हमें झुकना है, उसकी अर्चना, पूजा करना है जिसने हमें पैदा किया। इस संसार को बनाने वाला एक है, और ईश्वरवाणी जो एक मालिक की तरफ से दी गई है, जिसको हम कुरान कहते हैं। कुरान ने एक तर्क दिया है, एक दलील दी है कि अगर इस संसार में, इस सृष्टि में एक मालिक के सिवा कई मालिक होते तो संसार नष्ट हो जाता। एक कहता कि बारिश होगी, दूसरा कहता बारिश नहीं होगी। एक कहता दिन होगा, दूसरा कहता रात होगी। एक कहता 6 महीने की रात होगी, दूसरा कहता 6 महीने का दिन होगा। एक कहता बारिश होगी तो दूसरा कहता नहीं, सूरज निकलेगा। तो एक मालिक के होने पर कुरान ने जो तर्क दिया है, जो दलील दी है, वो दलील ये दी है कि एक मालिक के सिवा इस संसार में, इस सृष्टि में कोई नहीं। अगर एक के अलावा कोई होता तो फसाद मच जाता। इस कायनात, संसार की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमें मरना है। मरने के बाद अपने मालिक के सामने खड़ा होना है। ये जो बात कही जाती है कि हमारी आत्मा दूसरे की योनि में प्रवेश कर जाएगी, यह दृष्टिकोण किसी तरीके से सत्य नहीं है। बल्कि हमने जो काम किया है, जिस तरीके से हमारे कार्य है, उस कार्य के हिसाब से हमारा मालिक हमें स्वर्ग देगा और नरक देगा। इसलिए अगर हमारे अच्छे काम होंगे तो हमारा मालिक हमें स्वर्ग में जगह देगा। और ये आवागमन का जो दृष्टिकोण है, किसी तरह से ये सही नहीं है। हमें अपने मालिक को मानना है, जानना है, पहचानना है, उसी की इबादत, उपासना, उसी को वर्शिप, उसी को वंदना, वर्चना करना है। उसके सिवा अगर हम किसी गलत चीज़ों में फंस गए, अपने मालिक को ना पहचान सके, तो हम नरक में जाएंगे। जितनी भी चीज़ें इस संसार में हैं, सब गवाही देती हैं कि इसका पैदा करने वाला, चलाने वाला एक मालिक, एक निरंकार है, एक रचयिता है। ये सूरज हमारा सेवक है, धरती हमारी सेवक है, ये पानी, हवा हमारी सेवक है, ये जीव जंतु जितनी भी चीज़ें हैं सब हमारे सेवक करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, सेवक हैं। मालिक ने हमें अपना दास बनाया ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी वंदना, वर्चना, उसकी उपासना करें। उसके सिवा अगर हम किसी की उपासना करते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम सही मानों में एक इंसान नहीं हो सकते। क्योंकि मालिक ने दुनिया की जितनी भी चीज़ बनाई है हमारे लिए बनाई है, और मालिक ने हमें अपने लिए बनाया है। हमें मरना है, और जब हम मर जाएंगे तो हमारी आत्मा किसी योनि में प्रवेश नहीं करेगी, जिसको आवागमन कहा जाता है। ये आवागमन का दृष्टिकोण किसी तरीके से सत्य नहीं है। इसका वर्णन, लेखन वेदों में नहीं है। ये चीज़ वेदों में नहीं मिलती।
तो कुछ धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को हज़ारों जातियों में बांट दिया, शूद्र बनाया, लोगों से खिदमत लेते थे, लोगों से सेवा लेते थे। जब वो लोग कहते थे तुम हमें शूद्र असत्य, तुम हमें अछूत क्यों मानते हो, वो लोग कहते थे धर्म के ठेकेदार कि तुम शूद्र हो, तुम पिछले जन्म में तुम्हारे कार्य अच्छे नहीं थे, इसकी वजह से तुम शूद्र हो, तुम नीचे हो, तुम सही नहीं हो, तुम्हें पूजा पाठ की इजाज़त नहीं है। तो ये आवागमन का उन लोगों ने ये ढकोसला निकाला, और ताकि वो लोगों को अपना दास बना के रखें। आवागमन का जो ये दृष्टिकोण है कि हमारी आत्माएं दूसरे की योनि में प्रवेश कर जाती हैं, ये दृष्टिकोण बिल्कुल असत्य है। इस पे दो विरोधी तर्क हम देते हैं। पहला तर्क ये है कि विद्वानों और साइंसदानों का कहना ये है कि सबसे पहले इस संसार में पैदा होने वाली चीज़ें, जन्म लेने वाली चीज़ें जो थी वो जानवर और वनस्पति थी, तो इससे पहले हमारी आत्माएं कहाँ थी। दूसरा विरोधी तर्क ये है कि मरने वालों की तादाद कम होती है और पैदा होने वालों की तादाद ज़्यादा होती है, और जब आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं तो बाकी आत्माएं कहाँ थी। इससे पता चलता है ये आवागमन का जो दृष्टिकोण है ये असत्य है। लोगों ने इसको इसलिए बनाया, इस विचार को, ताकि शूद्रों को गुलाम बना के रखें, अपना दास बना के रखें, उनसे सेवा लें, उनको अपने पैरों तले रखें, इसलिए बनाया। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे हम सोच नहीं सकते। कितनी सुखद की जगह है, कितनी आराम की जगह है। मालिक हमारा परमेश्वर, आप परमात्मा, उसे उसमें जगह देगा जो उसे एक मानता होगा। नातस परितमास्ति एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो उसे एक मानता होगा उसको उसमें जगह देगा, और स्वर्ग में सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो स्वर्ग में होगी वो ये कि मालिक का दर्शन होगा। मालिक के दर्शन से बढ़कर कोई उपलब्धि स्वर्ग में नहीं होगी। स्वर्गवासी अपने मालिक का दर्शन करेंगे। इसलिए हमें और आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा मालिक एक है, एक पालनहारा है, एक परमेश्वर है, एक इस संसार का रचयिता है। उसके सामने झुकें, उसे अपना मालिक माने। इस संसार का सबसे बड़ा पाप ईश्वर का साझी बनाना है, एक मालिक के अलावा अनेक मालिक को मानना है। उसके उदाहरण, यदि आपकी पत्नी गाली गलौज करती है, आपकी बात नहीं मानती, आज्ञा का पालन नहीं करती, तो आप कहेंगे मेरे घर से निकल जा। उस वक्त आपकी पत्नी कहेगी मैं आपकी हूँ, आपकी रहूँगी, आपके दरवाजे पे मरूंगी। इसके विपरीत यदि आपकी पत्नी बहुत आज्ञाकारी है, प्रेम करती है, मोहब्बत करती है, एक दिन कहती है मेरे पतिदेव आप अकेले से काम नहीं चलता, इसलिए मैंने मोहल्ले के एक आदमी को अपना साझी बना लिया, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आपके अंदर लज्जा अगर मानवता होगी तो आप मर जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि जो हमारा मालिक है, पैदा करने वाला, पालनहारा है, ईश्वर है, परमेश्वर है, उसके साथ किसी को साझी बनाया जाए? वो कैसे बर्दाश्त करेगा? वो हमें नरक में डाल देगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने ईश्वर की प्रतिमा इसलिए बनाते हैं ताकि हम उनके ज़रिए से, उनके माध्यम से हम अपने ईश्वर का वरदान प्राप्त करें, और इसलिए हम मूर्ति बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने किसी कुली से ट्रेन के बारे में पूछा और कुली ने ट्रेन के बारे में बता दिया, तो आप ट्रेन पर सवार होने के बजाय आप कुली पर सवार हो गए। तो क्या ये बात मन में आने वाली है कि जिसने आपको पता बताया आप उसी पर सवार हो गए? इसी तरह दुनिया की जितनी भी चीज़ें, वस्तुएं हैं, ये सब क्रिएशन है, मालिक की बनाई हुई चीज़ हैं। इनको हम नहीं मान सकते, इनके सामने हम नतमस्तक नहीं हो सकते, इनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकते। उसकी करेंगे जो सारी कायनात को बनाया। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ नेकी पुण्य का काम ईमान है। सारे धर्मों का कहना है कि ईमान सर्वश्रेष्ठ है। मरने के बाद जो हमारे साथ जाएगी वो है ईमान। ईमान अगर हमारे पास नहीं है, फेथ, बिलीव, हमारे मन में एक मालिक की विश्वास नहीं है, तो हम नरक में जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। एक उदाहरण देखें कि लाला जी जिनकी दुकान है, अगर एक डाकू उनकी दुकान को लूट ले और दूसरे दिन आके कहे लाला जी 2 रुपए मुझे देना था, तो क्या ये ईमानदारी काम आएगी?
आप कितना भी नेकी का काम कर लें, पुण्य का काम कर लें, भलाई का काम कर लें, अगर हम एक मालिक पर बिलीव नहीं रख रहे हैं, एक मालिक के सामने झुक नहीं रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो हमारा मामला अच्छा नहीं होगा। हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में जाएंगे। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, एक मालिक है। ईश्वर का सबसे पहला दूत, सबसे पहला संदेष्टा, सबसे पहला ईश्वर वाणी लेकर आने वाला कौन है, इस पे हमें गौर करना है। सबसे पहला अगर कोई है तो इसको हम उर्दू में आदम और हव्वा कहते हैं, इंग्लिश में एडम और ईवा कहते हैं, हिंदी में हव्वेवती और आदमा कहते हैं। तो ये आदम जो सबसे पहले प्रॉफिट थे, संदेष्टा थे, मालिक के दूत थे, ईश्वर वाणी लेके आने वाले थे। उन्होंने बताया कि मालिक एक है, एक मालिक की वंदना की जाए, अर्चना की जाए, उपासना की जाए, उसकी वर्शिप और इबादत की जाए। उसके अलावा इस संसार में, इस धरती में कोई इबादत के लायक, कोई पूजनीय नहीं है। तो सबसे पहला जो ईश्वर का संदेश आया वो आदम आया। उन्होंने हमें एक मालिक के बारे में बताया, इसलिए हम पर ज़रूरी है कि एक मालिक की बात माने। मालिक के जो संदेष्टा थे, मालिक ने मानवता को, इंसानों को पदवी के योग समझा, इसलिए उसके लिए संदेष्टा भेजे, अपनी किताबें दी, पैगाम भेजा कि एक मालिक की अर्चना, पूजा, वंदना की जाए। और उसने अपने अवतार को भेजे। अवतार का मतलब ये कि जिस पे किताब उतारी गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वयं ईश्वर है या ईश्वर के रूप में वो आए। ये अंधकार है। इसी अंधकार में शैतान ने, राक्षस ने हमें डाल दिया। एक मालिक की पूजा, अर्चना, वंदना के अलावा हमें दुनिया की चीज़ों में, वस्तुओं में हम लग गए, उसकी वंदना, पूजा, अर्चना करने लगे। मालिक के संदेष्टा जो आए, उसके जो ईश दूत आए, वो हमें बताते रहे कि एक मालिक की पूजा करें, उसकी तरफ झुकें, और जो भी संदेश आए हमें मालिक की तरफ बुलाए। मूर्ति पूजा की आरंभ। ऐसे तमाम संदेष्टा, पैगंबर, ईश दूत आते रहे। उनके अनुयायी मनुष्य थे। जब वो दुनिया से चले जाते तो बहुत रोते, बहुत उनकी याद में गम मनाते। तो शैतान को अवसर मिला, मौका मिला, वो आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए मूर्ति बना देता हूँ, जब तुम्हें याद आए तो उसे देख लिया करो। लोग देखते रहे। फिर उसके बाद शैतान फिर आता है, कहता है, लोगों तुम इस मूर्ति के सामने अपने सर को झुकाओ, उनकी वंदना, पूजा करो, भगवान मिल जाएगा, परमेश्वर, परमात्मा मिल जाएगा। इस तरीके से शैतान ने लोगों को, महापुरुष के जो अनुयायी थे, उनको मूर्ति पूजा में लगा दिया। एक ईश्वर की पूजा से हटा के मूर्ति पूजा में लगा दिया। नातस्य प्रतिमा अस्ति एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक के बाद एक ईश्वर दूत, मालिक के पैगंबर, संदेष्टा आते रहे और ये बताते रहे कि लोगों, मालिक के गुणों में किसी को साझी मत बनाओ, उसकी पूजा में किसी को साझी मत बनाओ। पैगंबर जो संदेष्टा आते रहे, कानून लेके आते रहे, ज़िंदगी का ढंग बताते रहे कि ऐसे जियो, अपने मालिक की ऐसी वंदना करो, उसकी पूजा और अर्चना इस तरह करो। ग्रंथ दिए गए। तमाम ग्रंथों का एक ही पैगाम था, एक ही संदेश था, एक मालिक को मानना। बहुत से ग्रंथ आए, बहुत से ग्रंथों को बदल दिया गया, रद्दो बदल हो गई, उसमें हेर फेर हो गया, मगर सारे जो ग्रंथ थे उसका एक ही मैसेज था, वो ये था, एक मालिक को मानना, ना कि अनेक मालिक, अनेक ईश्वरवाद में विश्वास रखना। आखिरी संदेश हज़रत मोहम्मद साहब, आखिरी अवतार। वेदों में उनका नाम नाराशंस, पुराणों में कल की अवतार, बाइबिल में फारकलिट और अहमद, बुद्ध मत में आखिरी बुद्धा, ये किताबों में वर्णन किया गया है। ये बहुमूल्य सत्य है कि हर आने वाला नबी, संदेष्टा, पैगंबर अपनी अपनी ग्रंथों में आखिरी दूत, आखिरी पैगंबर के बारे में भविष्यवाणी करते रहे। यहाँ तक कि ग्रंथों में मिलता है आपके जन्म स्थान, जन्म तिथि, समय, बहुत से
वास्तविक लक्षण मिलते हैं जो बताया गया कि आखिरी आने वाला जो पैगंबर दूत होगा वो मोहम्मद साहब होंगे। कुछ लोग कहते हैं हम प्रतिमा और मूर्ति इसलिए बनाते हैं, इसके माध्यम से हम अपने परमेश्वर परमात्मा का वरदान प्राप्त करते हैं। ये बात ऐसी ही है कि आप किसी कुली से किसी ट्रेन के बारे में पूछें, जब वो कुली ट्रेन के बारे में बता दे तो आप ट्रेन पर सवार होने के बजाय कुली पर सवार हो जाएं। तो क्या ये मन में आने वाली बात है कि जिसने आपको पता बताया उस पे आप सवार हो जाएं? इसी तरह ये संसार में बताती है कोई है जो निज़ाम आलम चला रहा है। ये संसार की सारी चीज़ें, ये सारे सृष्टि बताती है एक है, उसके सिवा इस कायनात में कोई नहीं। ना तस्य प्रतिमास्ति, उसी के सामने पूजा करें, उसके सिवा हम किसी को न पूजें, किसी को माध्यम न बनाएं। हज़रत मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम का जन्म मक्का में हुआ। आप मक्का में थे। आपके पिता का देहांत आपके पैदाइश से पहले हो गया। माँ भी कुछ दिन के बाद चल बसी और आपके चाचा ने आपको पाला। मक्का में बहुत बुराइयाँ थी, झगड़े फसाद, कबीलों में बहुत झगड़े फसाद हुआ करते थे। आप उनके झगड़ों का निपटारा करते थे। बहुत बुराइयाँ थी, शराब, जुआ, सूद, ब्याज, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, बलात्कारी, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देना, बहुत बुराइयाँ थी। आपने इन बुराइयों को ख़त्म किया और जो मालिक का संदेश आपको 40 वर्ष में मिला, कुरान जो आपको मिला, कुरान का पैगाम संदेश, ये शुभ संदेश सारे लोगों को, मक्का वासियों को, मदीना वासियों को आपने पहुंचाया। एक ईश्वरवाद का उन्हें पता दिया। इंसान जब बुद्धि से काम नहीं लेता तो अंधकार में पड़ा रहता है, अपने पूर्वजों के अंधविश्वास में पड़ा रहता है। मोहम्मद साहब को सब सच्चा अमानतदार मक्का में कहते थे। उन्होंने जब एक ईश्वरवाद की बात बताई, संदेश दिया, तो लोग आपके दुश्मन हो गए, आपको सताते थे, आपके अनुयायियों को सताते थे, पत्थर मारते थे। तो आप ताइफ गए, वहाँ भी लोगों ने आपको पत्थर मारा, सताया। आपने उन्हें शराब बद्दुआ नहीं दी, उनके लिए हिदायत की दुआ दी। आपको बहुत सताया गया मगर कठिन परिश्रम करते रहे। 23 साल तक कठिन परिश्रम करने के बाद लोग एक ईश्वरवाद की तरफ आए और इस्लाम के शीतल साया तले आए और लोगों ने एक ईश्वर के पूजा करना शुरू की, एक ईश्वर को मानना शुरू किया। ना तस्य प्रतिमास्ति, लोगों ने समझा कि ईश्वर एक है, उसके सिवा इस कायनात में कोई नहीं। हज़रत मोहम्मद साहब अपनी मृत्यु से पहले लगभग 1.25 लाख लोगों के साथ आपने हज किया। हज के दरमियान आपने एक वसीयत की, लोगों जो अरब के रहने वाले हैं या अरब के रहने वाले लोग नहीं हैं, या जो काले हैं, जो गोरे हैं, इनमें से कोई किसी से सर्वश्रेष्ठ नहीं, कोई किसी से अच्छा नहीं, सब बराबर हैं, सब एक मालिक की संतान हैं, एक माँ बाप के संतान हैं। तुम में से सबसे अच्छे लोग वो हैं जिनके कार्य अच्छे होंगे, जिनके काम अच्छे होंगे। जो जितना पुण्य का काम करेगा वो मालिक की नज़र में उतना अच्छा होगा। ऐ लोगों, मैंने अपने रब का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया। एक रब को मानो, एक रब की पूजा उपासना अर्चना करो। उसके सिवा अगर हम उपासना पूजा करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। ये मोहम्मद साहब ने हमें मैसेज दिया कि एक मालिक को माने। प्रलय आने तक हर इंसान, हर मनुष्य का कर्तव्य और उसका धार्मिक और इंसानी दायित्व है कि अंतिम ऋषि, अंतिम संदेष्टा, अंतिम अवतार मोहम्मद साहब को माने। अगर हम मानेंगे तो नरक से बचेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग और नरक है क्या, ये मरने के बाद पता चलेगा। लोग कहते हैं जब हमें दिखती नहीं स्वर्ग नरक तो हम माने क्यों? तो उसका उदाहरण ये है कि जैसे एक बच्चा गर्भ में है तो उससे कहा जाएगा तुम्हें दूध मिलेगा, तुम्हें फल फ्रूट मिलेगा, तो उससे विश्वास नहीं होगा। मगर जब वो बच्चा पैदा होगा, गर्भ से बाहर आएगा तो उसे दूध भी मिलेगा, फल फ्रूट भी मिलेगा। इसी तरह इस संसार में जितने भी लोग हैं गर्भ की अवस्था में हैं, समस्त संसार गर्भ की अवस्था में है। जब इस संसार से मर के जब दूसरी परलोक में जाएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। एक सवाल होता है
कि आखिरी संदेष्टा मोहम्मद साहब जो अंतिम अवतार हैं, क्यों इनको माने, क्यों मानना अनिवार्य है? इसका जवाब बहुत आसान है। हमारे मुल्क में संसद है, पार्लियामेंट है, बहुत से प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह। उनके ज़माने में जो कानून था, उन कानून को मानना उस वक्त ज़रूरी था। अब जो वर्तमान अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, ये जो कानून बनाएंगे, जो कानून में संशोधन करेंगे, इस कानून को मानना हमारे लिए अनिवार्य होगा। अगर हम कानून को नहीं मानेंगे तो ये अपराध होगा। अगर हम ये कहेंगे कि हम वीपी सिंह के ज़माने के कानून को मानेंगे, इंदिरा गांधी के ज़माने के कानून को मानेंगे, ये अपराध होगा, हम जेल में जाएंगे। इसी तरह अंतिम जो संदेष्टा आए, आखिरी जो ऋषि आए, जो आखिरी किताब लेके आए, आखिरी पैगाम लेके आए, इनको मानना अनिवार्य होगा। सारे कानून जो लेके आखिरी संदेष्टा आए, इस पर यकीन करना होगा। सवाल होता है कि अंतिम संदेष्टा मोहम्मद साहब जो आए, इनको मानना क्यों अनिवार्य है? इसका जवाब बहुत आसान है। हमारे मुल्क में संसद है, पार्लियामेंट है। हमारे मुल्क में जितने भी पिछले प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह, सब हमारे प्रधानमंत्री थे। उनके ज़माने में जो कानून था, उस कानून को उनके ज़माने में मानना ज़रूरी था। मगर अब जब वर्तमान काल के अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, इस वक्त जो कानून होगा, उस कानून को मानना ज़रूरी होगा। ये नहीं कहेंगे कि पिछले कानून को हम मानेंगे। अगर पिछले कानून मानने का दावा करेंगे तो ये अपराध होगा। इसी तरह अंतिम संदेष्टा मोहम्मद साहब आए, ग्रंथ लेके आए, कानून लेके आए, अब इनको मानना हमारे लिए ज़रूरी है। अब पिछले कानून के मानने की बात करेंगे तो ये अपराध होगा, नरक में जाएंगे, स्वर्ग नहीं मिलेगी। ये कहना उचित नहीं होगा कि सारे धर्म एक मालिक की ओर जाते हैं, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। ये उचित नहीं होगा कहना। सत्य एक होता है, असत्य अनेक होते हैं। नूर एक होता है, अंधेरे बहुत होते हैं। धर्म एक होता है, कानून समय के अनुसार बदलते रहते हैं, परिवर्तन आता रहता है। जब मानव जाति एक, मालिक एक, उसकी ग्रंथ एक, तो मालिक के बनाए हुए इस संसार में धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं? और सबसे पहला जो ईश्वर दूत आया, वो आदम, प्रॉफिट आदम आए। उन्होंने एक मालिक की दावत दी, नास्तस्य प्रतिमास्ति। मोहम्मद साहब मालिक के नबी, सच्चे दूत हैं और इस संसार के अंतिम दूत हैं। इसका क्या सबूत है? इसका सबसे बड़ा सबूत कुरान शरीफ है। जब से कुरान शरीफ आप पर उतरा, उस वक्त से लेके 1400 साल से लेके आज तक उसमें एक शब्द का, एक लफ्ज़ का रद्द बदल नहीं हुआ। जैसा उतरा था, जैसा दिया गया था मालिक की तरफ से, वैसा ही है। और लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों लोगों ने कुरान को याद किया, मुँह ज़बानी याद किया। सबसे बड़ा सबूत। दूसरा सबूत ये कि आपके दुश्मन आपको सच्ची मानते थे, कभी आपके दुश्मन ने आपको झूठा नहीं कहा। तीसरा सबसे बड़ा सबूत कि सारे ग्रंथों में आपको कल की अवतार, नाराशंस, अंतिम दूत के तौर पे सारे ग्रंथों में वर्णन किया गया। ईमान की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अपने एक मालिक पर विश्वास रखना, एक मालिक के वफ़ादार बन के रहें। एक जानवर जो हम पालते हैं, वो कितना हमारा वफ़ादार होता है, हमारा दर छोड़ के वो कहीं नहीं जाता। तो हम कैसे हैं अपने मालिक के बंदे, उसके दास, कि हम मालिक का दर छोड़ के हज़ारों दर पे हम झुकें, जाएं, नरक की आग से बचें। हम दुनिया में एक चिंगारी अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर हमारे हाथों में एक चिंगारी रख दिया जाए तो हम परेशान हो जाएंगे, हमारी जान निकलने लगेगी। मगर नरक की आग इससे बहुत ख़तरनाक है। उस आग से अपने आप को बचाएं, अपने मालिक को होके रहें। हमारे मालिक ने नरक और स्वर्ग बना के रखा है। अगर हम अपने मालिक पर विश्वास नहीं रखेंगे, ईमान नहीं रखेंगे, तो हम नरक में जाएंगे। उसने हमें बनाया ताकि हम उसकी पूजा करें, अर्चना करें, उसके सामने झुकें। इंसान को, हर इंसान को, संसार में बसने वाले इंसान को मालूम है मौत आना है, मौत आना है। ये बिल्कुल ज़रूर सबको आएगी। इंसान हो, जानवर हो, सबको आना है।
और असल ज़िंदगी इस ज़िंदगी की बात की ज़िंदगी है। इसलिए हम सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से हम गवाही दें कि मालिक एक है, उसके सिवा कोई नहीं, और उसके जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वो उसके बंदे और रसूल हैं। जब हमने गवाही दे दिया तो हम ईमान में दाखिल हो गए। और तौबा करें नास्तिकता से, मालिक के साथ किसी को साझी करने से तौबा करें कि कोई नहीं है इस संसार में उसके सिवा। नातस्य प्रतिमास्ति यक्कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कोई नहीं है, वही अकेला है। ईमान के बाद परेशानियां दुश्वारियां आती हैं, कुछ परीक्षाएं आती हैं, मगर इस सीमित जीवन की परीक्षाएं कुछ नहीं है। इस जीवन के बाद एक अपार जीवन है जो हमेशा का जीवन है, और मरने के बाद हमें स्वर्ग की उपलब्धियां प्राप्त होंगी। हमारा मालिक हमसे खुश होगा, हमारे मालिक का दर्शन होगा, हर खुशी हमें मिलेगी। इसलिए परीक्षा आती है तो आने दें। उस ज़िंदगी के सामने, इस ज़िंदगी में जो परीक्षा है कुछ नहीं है। हमेशा हम सुखद में रहेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे जब हम अपने मालिक पर ईमान ला के उसको एक मान के इस दुनिया से जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। जब मालिक की अमानत आप तक पहुंच गई, आपने अपने मालिक को पहचान लिया, तो अब आप पर ज़रूरी है आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, आदर करें, अपने भाई बहन से मोहब्बत करें, अपने परिवार के हर लोगों से मोहब्बत करें, प्रेम करें, और समाज में, सोसाइटी में जितने लोग हैं सबसे प्रेम मोहब्बत का बर्ताव करें, झूठ ना बोलें, सबके साथ अच्छे से रहें, लड़ाई ना करें। और अपने समाज के जो लोग हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उन तक भी एक मालिक की अमानत उन तक पहुंचाएं जिस तरह आपको ये अमानत पहुंची है। हर इंसान का दायित्व है, कर्तव्य है कि अपने मालिक के बारे में जानें। इसलिए जब मालिक की आपको पहचान हो गई, अपने मालिक का शुक्र अदा करें और इस अमानत को संभाल के रखें और दूसरों तक इस अमानत को, ईमान की अमानत को पहुंचाते रहें।